परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्याएं तब बनती हैं जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। दोस्त नमस्कार, ये कहानी है एक ऐसे दिव्यांग राजा की जिसकी एक आंख नहीं होती तथा एक टांग भी नहीं होती। राजा अपनी प्रजा पर खुशी खुशी राज कर रहा होता है और प्रजा भी अपने राजा से बहुत ज्यादा खुश होती है। दोनों लोग आपस में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एक दिन राजा शाम के समय अपने महल में खड़ा हुआ था। तभी उसकी नजर अपनी महल की एक दीवार पर जाती है जहां उसके पूर्वजों की पेंटिंग्स लगी होती है। उसके पिताजी की, उसके दादाजी की, उसके परदादा की, ऐसे करके पेंटिंग्स लगी होती है तथा उस पेंटिंग के नीचे एक फ्रेम खाली होता है जिस फ्रेम में उस राजा की पेंटिंग लगनी होती है। यह देखकर राजा को बहुत चिंता हो जाती है। चिंता इस बात की नहीं कि उसके मरने के बाद वो पेंटिंग वहां लगेगी। चिंता उसको इस बात की हो जाती है कि यार मेरी पेंटिंग कितनी खराब दिखेगी। मैं तो दिव्यांग हूँ, मेरी एक आंख भी नहीं है और एक टांग भी नहीं है, तो मेरी पेंटिंग कितनी खराब दिखेगी मेरी पूर्वजों के सामने। तो इस बात की राजा को चिंता हो जाती है। तो राजा ने डिसाइड किया मैं मेरे जीते जी इस फ्रेम में मेरी पेंटिंग लगाऊंगा, सबसे शानदार पेंटिंग बनवा के लगाऊंगा। अगले दिन राजा अपने राज्य में यह अनाउंसमेंट करवा देता है, यह घोषणा करवा देता है कि जो भी चित्रकार मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा ना, उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। अगले दिन वह सभी चित्रकार को निमंत्रण देता है अपने महल में आने के लिए। तो सभी चित्रकार सोचते हैं यार पेंटिंग तो हम अच्छी बना दे, बट अच्छी बनेगी कैसे। राजा की तो एक आंख नहीं है और एक टांग भी नहीं। अगर राजा को पेंटिंग अच्छी नहीं लगी तो राजा हमें जान से मारने की सजा सुना देंगे, फांसी की सजा सुना देंगे। अब हम क्या करें। तो सारे चित्रकार किसी ना किसी बहाने से मना कर देते हैं, वे आउट ऑफ टाउन हो जाते हैं। तभी एक लड़का आता है। लड़का कहता है राजा साहब आप मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, मैं आपकी चित्रकार बनाऊंगा, मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा। राजा उसको 24 घंटे का समय देता है। वह लड़का 24 घंटे में इतनी शानदार पेंटिंग बना के लाता है कि राजा खुश हो जाता है। राजा उस लड़के को मुंह मांगा इनाम देता है। तो आखिर उस लड़के ने पेंटिंग बनाई कैसी। उस पेंटिंग में लड़के ने राजा को घोड़े पर बैठा हुआ निशानेबाज दिखाया, तीरंदाज दिखाया। आपको भी पता है जब कोई घोड़े पर बैठता है तो उसकी सिर्फ एक टांग दिखाई देती है और कोई निशाना लगाता है तो उसकी सिर्फ एक आंख दिखाई देती है, एक आंख बंद करके वह निशाना लगाता है। तो यह इस तरीके से राजा की जो आंख खराब थी वह बंद कर दी और जो एक टांग नहीं थी तो उसको घोड़े पे बिठा के सिर्फ एक ही टांग शो करवाई। इस तरीके से वह अब तक की राजा की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग मानी गई। राजा उस लड़के से खुश हुआ। राजा ने लड़के को मुंह मांगा इनाम दिया। विपरीत परिस्थितियां उस लड़के के पास भी थी। अगर वह लड़का सही पेंटिंग नहीं बनाता तो राजा हो सकता था क्रोधित में आके उस लड़के को सजा सुना देता, बट उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा, उसने क्रिएटिविटी का साथ नहीं छोड़ा और राजा का दिल जीता। दोस्तों कहानी से यही समझाना चाह रहा हूँ, लाइफ में चाहे कैसा ही संकट आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, हमेशा सकारात्मकता नामक वैक्सीन का डोज लगवा कर चलिए। आप चाहे कैसी भी स्थिति में हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, आप चाहे जिस किसी मुकाम पर हो, अगर आपने पॉजिटिविटी नामक वैक्सीन की डोज लगवा रखी है तो आप श्योर उस कंडीशन से निकल जाएंगे, बुरी से बुरी कंडीशन से आप निकल जाएंगे। और कुछ भी हो जाए मेरे दोस्त, जिंदगी में कभी भी उम्मीद का साथ मत छोड़ना, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें और हमें यूं ही सपोर्ट करते रहें। मैं राघवेंद्र गोयल ऐसी ही कहानियां लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगा।